बिहार की सियासत में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है। महागठबंधन के नेता जिस अंदाज में हमला बोल रहे हैं वो बताता है कि या तो शब्दों की मर्यादा को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, वोटरों की भावनाओं को जगाने और माहौल को गरमाने के लिए। इस सियासी पिच पर जुबान फिसल रही हैं, बयान गर्म हो रहे हैं और आरोपों की आंधी चल रही है। तो आखिर इस रणनीति के किरदार कौन हैं? कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है? आइए जानते हैं बिहार की इस बदलती राजनीतिक चाल के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका आय ऑन भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बिहार की राजनीति इन दिनों तीखी प्रतिक्रियाओं के दौर से गुजर रही है। महागठबंधन का रवैया अब विश्लेषणात्मक कम और प्रतिक्रियावादी ज्यादा नजर आने लगा है। विपक्ष की ओर से अब नीति और मुद्दों की बजाय व्यक्तिगत हमलों पर जोर दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें पॉकेट मार कह डाला। तेजस्वी का आरोप था कि प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भीड़ जुटाने के लिए प्रशासनिक अमलों को लगाया गया, लोगों पर दबाव बनाया गया और एनडीए के घटक दलों ने सरकारी मशीनरी के जरिए रैली की भव्यता को दिखाने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो जनता की जेब पर डाका डाले। सवाल यह है कि क्या यह बयान सियासी हताशा की उपज है या फिर मतदाताओं को भावनात्मक रूप से भड़काने की एक सोची समझी रणनीति। तेजस्वी यादव के तीखे हमले के बाद अब बारी थी उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, और उन्होंने तंज कसने में तकनीक का भी सहारा लिया। इस बार लालू यादव ने अपने विरोध के अंदाज को एक नया तकनीकी मोड़ देते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और एक वीडियो तैयार करवाया। इस वीडियो में एक गाना चलता है जिसमें बार बार सुनाई देता है जुमलों की बारिश, लेकिन बात सिर्फ गाने तक सीमित नहीं है। लालू यादव ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, बिहार के हित में मौसम की चेतावनी, आज राज्य में झूठे वादों और भ्रम की भारी बारिश होगी। गरज के साथ झूठे और लुभावने वादों के ओले गिरेंगे, सावधान रहें। इस पोस्ट के जरिए लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर व्यंग्यात्मक अंदाज में हमला बोला है। सवाल यह उठता है कि क्या यह एआई तकनीक का सटीक सियासी इस्तेमाल है या सिर्फ एक लोकप्रियता बटोरने का डिजिटल जरिया। दिलचस्प बात यह है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ शब्द नहीं, तकनीकी हथियार भी चलने लगे हैं। शब्दों की तलखी लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस बयानबाजी में कांग्रेस नेता और एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार भी खुलकर शामिल हुए हैं। हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघी और आरएसएस को आतंकवादी कहकर राजनीतिक मर्यादा की सीमाओं को लांघ दिया। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और सवाल उठने लगे कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत राय थी या कांग्रेस की अंदरूनी सहमति के साथ दिया गया बयान। इस बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी लगातार झूठ बोलते हैं और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर बिहार को कुछ नहीं मिला। भागलपुर आए, किसानों को सपने दिखाए, लेकिन वो सपने हकीकत में नहीं बदले। बिहार के किसानों को सिर्फ उम्मीदें बेची गईं। क्या ये बयान महागठबंधन की सोची समझी सियासी रणनीतियां हैं ताकि जनता के गुस्से को एनडीए की ओर मोड़ा जा सके, या फिर यह चुनावी हताशा है जो नेताओं की जुबान पर नियंत्रण खोती जा रही है? आप इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।